गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने किया था पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज हमने लिखा था 1 2 3 4। ऐसे व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इनटू ईच अदर, तो इसको क्या लिखा था हमने, इसका ट्रांसपोज लिखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कर दे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगी हमें। इसका मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूँ तो वापस से क्या मिल जाएगा, गिवन मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है के इंटू ए ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही है तो के बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज ऐसे सेपरेट। थर्ड है एडिशन में इफ ए प्लस बी ट्रांसपोज ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, सेपरेट ओपन हो जाएगा ये। अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो पहले आएगा बी ट्रांसपोज फिर आएगा ए ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। ये ध्यान रखनी है, ये वाली यूज होती है ज़्यादा, प्रोडक्ट वाली। अपोजिट ओपन होगा ये, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है। इसको ए ले लो, ए भी ठीक है, कोई अदर भी मान सकता है अल्फाबेट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो इसके लिए पहली कंडीशन m इक्वल टू n होना चाहिए, यानी कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन क्या है, जो ए आई जे है एलिमेंट, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए जे आई के। ये सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, मैंने लिखा इसको 1 2 3। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा, जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। जो रो थी वो क्या बन गई, कॉलम। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए के ही इक्वल आया। क्यों आया, पहली कंडीशन एक तो ऑर्डर सेम है, दूसरी कंडीशन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका क्या मतलब है, ए आई जे इक्वल टू ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ये तो क्या था, आई जे है तो 2 इक्वल टू ये 2 है। तो जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी वो एलिमेंट, वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही सेकंड में क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक में इसकी भी पहली कंडीशन क्या है, m इज इक्वल टू n, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई। इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। ये ध्यान रखनी है दो कंडीशन, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और ये एलिमेंट, इस पोजीशन वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ये नेगेटिव के इक्वल। ताकि नेगेटिव कॉमन आए तो वो किसके इक्वल बन जाए, माइनस ए के इक्वल। उसके बाद है express
a matrix as sum of symmetric and sum of skew symmetric। एक मैट्रिक्स को हमने ब्रेक करके लिखना है किस फॉर्म में, सिमेट्रिक पार्ट में और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे लिखा जाएगा ये, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, वो लिखा जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ पर ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इनको प्लस करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगी, गिवन मैट्रिक्स ए। तो ए भी गिवन होगा, ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना आता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आता है करना और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी आता है करना। तो देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमें करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 5 3 6 -3, इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, इसका जो कॉलम है उसका रो बना दो। अभी ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 2, अब ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन थी, इसका हमने ट्रांसपोज लिख दिया। व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इनटू ईच अदर, यानी कि जो रो है उनको बना दिया कॉलम, ऐसे भी समझ सकते हैं, या जो कॉलम थी वो क्या बन गई रो। किसी एक को चेंज कर दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 2x 2y एंड z इक्वल टू है 5 12 4 6, ट्रांसपोज दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 2y 2x z इसको एज इट इज रखेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज कर दो। 5 4 12 6 इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 12, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 6। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई। ट्रांसपोज का सिंबल था, पहले हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ए मैट्रिक्स दी हुई है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। वेरीफाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2, ये वेरीफाई कर ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लें, ए ट्रांसपोज, वो क्या आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए यानी कि प्रोडक्ट, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ट्रांसपोज पहले आएगा माइनस, ये प्लस है
और इसमें क्या आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये बन जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस इंटू कोस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया I2 के इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 4 6 -1 5 0 2 1 3। Show that A plus A transpose is symmetric। ये मैट्रिक्स कैसी है सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना शो करना है। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ से 3 -1 2 4 5 1 6 0 3, ये ट्रांसपोज आ गया। A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 + 3 6 -1 + 4 3 2 + 6 8 4 -1 3 5 5 10 3 + 1 + 0 1 6 + 2 8 0 + 1 1 3 + 3 6। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसको मैंने किसी एक अनदर बी के इक्वल मान लिया। मीन्स अगर बी का ट्रांसपोज इस बी के इक्वल आ गया, ये है बी, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 6 3 8 3 10 1 8 1 6। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखो AIJ वाले में 6 3 8 6 3 8, फिर ये इक्वल है। तो इसलिए ये पोजीशन वाले एलिमेंट क्या हो अगर सेम हो तो मैट्रिक्स कैसी होती है सिमेट्रिकल। ऑर्डर क्या था इसका 3 रोज, पहली कंडीशन ट्रू थी। तो इस तरीके से कुछ प्रूफ करने हैं इसके अंदर 3.4 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 1 6 3 2 8 5, सेकेंड है 4 1 7। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने अभी बताया जो A है वो किसके इक्वल होगा 1/2 A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 7। अब क्या फाइंड आउट करेंगे सिमेट्रिक पार्ट। पहले क्या कौन सा पार्ट सिमेट्रिक पार्ट। तो हाफ ऑफ 1 + A ट्रांसपोज 1/2 A + A ट्रांसपोज 1 + 1 2 2 + 6 8 4 + 3 7 6 + 2 8 8 + 8 16 1 + 5 6 3 + 4 7 5 + 1 6 7 + 7 14। ये क्या आ गया सिमेट्रिक पार्ट। अब क्या निकाल लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट।
1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 7 0। ये सिमेट्रिक पार्ट है क्योंकि देखो इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो सेम यही वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर भी क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, ये 0 4 माइनस 1, ये रहा 0 4 माइनस 1। तो अब क्या कर देंगे, इनको सिर्फ ऐड करके लिखना है, यानी कि A विल बी इक्वल टू हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी था हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 और 7। ऐसे यहाँ पर भी हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 1/2 2 0 माइनस 2 माइनस 1/2 2 एंड। अब सिंपली क्या करना है, A की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखी जाएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को 1 4 1/2 7/2 4 8 3 7/2 3 7 0 माइनस 2 1/2 2 0 माइनस 2 माइनस 1/2 2 एंड 0। अब प्लस, हमें यहीं तक काम करना है, प्लस करके चेक कर सकते हैं आंसर। 1 प्लस 0 1, 4 माइनस 2 2, 7/2 प्लस 1/2 4 आएगा 8/2, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 0 8, 3 माइनस 2 1, 7/2 माइनस 1/2 6 आ जाएगा, यानी कि 6/2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 0 7। यानी कि ये मैट्रिक्स किसके एक इक्वल आ गई, इन दोनों का सम। तो हमने इस ए मैट्रिक्स को ब्रेक कर दिया एक सिमेट्रिक पार्ट में और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। कह रहा है इफ A and B are symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then show that, show क्या करना है, AB minus BA is a skew symmetric matrix। अगर A और B सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा, A का ट्रांसपोज A के इक्वल, B का ट्रांसपोज B के इक्वल, यही होगा इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूफ क्या करना है, AB माइनस BA एक स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ AB माइनस BA करना है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चलें, AB माइनस BA ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब AB का ट्रांसपोज अभी पढ़ा था, क्या होता है, BA ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के, A ट्रांसपोज A के, A एंड B। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, AB माइनस BA। तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज माइनस ऑफ AB माइनस BA आ गया, देयरफॉर AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक
तो ये था 3.4 एक्सरसाइज तक का काम। इसको कंप्लीट करें, उसके बाद करते हैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट।